हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ बहुत छोटा सा पैराग्राफ, जिससे हम बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे और इस पैराग्राफ से हमें कुछ सीख भी मिलेगी, थोड़ा सा मोरल भी मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत पसंद आ रहा है मेरा ये आइडिया, क्योंकि इस तरीके से मैं अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ में भी शेयर करूँ। तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस, कुछ लोग मुझे कहते हैं यू आर अ गुड टीचर तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। मैं भी इसी तरीके से सीख रही हूँ और मुझे फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ अगर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी तो सही रहेगा। सो जो हमारा आज का पैराग्राफ है, स्टार्ट करते हैं। Forgive and forget should be our motto in life. So forgive means होता है माफ़ करना, forgive means होता है माफ़ करना, एंड और forget means होता है भूल जाना। माफ़ करना और भूल जाना, should means होता है चाहिए, ठीक है। forgive and forgot माफ़ करना और भूल जाना, should means होता है चाहिए, be means होता है होना, ठीक है। should means चाहिए और be means होता है होना। बी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत छोटा सा वर्ड है ये, बट हम इसे बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं, इसके यूसेज बहुत सारे हैं। सो जब हम धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू करेंगे और सेंटेंसेस को देखेंगे, उनको दिमाग में रखना शुरू करेंगे, तो हमें इनके यूसेज अपने आप ही धीरे धीरे समझ में आने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रामर हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने ट्राई करके देख लिया है। सो फॉरगिव एंड फॉरगॉट शुड बी आवर, यानी कि हमारा मोटो इन लाइफ, यानी कि हमारा आदर्श वाक्य। इस चीज़ को हमें अपने जीवन में उतार लेना है, यानी कि ये जो फॉरगिव यानी कि माफ़ कर दो और भूल जाओ, ये हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए, यानी कि आदर्श वाक्य होना चाहिए कि हमें किसी को भी माफ़ कर देना है और उसको भूल जाना है। इफ़ दिस एडवाइस इज़ फॉलोड, इफ़ यानी कि यदि या अगर, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर हमें बोलना है अगर या यदि। इफ़ दिस मीन यह है, एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, किसी की सलाह लेना, हम बोलते हैं ना एडवाइस ली हमने, या इस एडवाइस को इज़ फॉलोड, फॉलोड मीन्स अगर इसको माना जाए, इसका अनुसरण किया जाए। फॉलोड का मीनिंग वैसे तो होता है, अगर हम इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो अनुसरण करना, या नेक्स्ट था एक और ऐसे ही कुछ था, बट फॉलोड मीन्स मानना, किसी चीज़ को अगर हम मानते हैं, किसी को हम किसी चीज़ को अपने जीवन में उतार रहे हैं। सो वी विल फाइंड, वी मतलब हम, विल ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया है। वी विल हम पाएंगे, फाइंड मीन्स मिलना होता है या पाना होता है। वी विल फाइंड हमें मिलेगा या हम पाएंगे, दैट की we have risen above the level of ordinary men. So that कि we have risen, risen means होता है उठना, above means होता है ऊपर। Okay, we have risen हम उठ चुके हैं, above यानी कि risen ऊपर, राइजन मीन्स उठना और अबव मीन्स ऊपर, ऊपर उठ चुके हैं। द लेवल, लेवल मीन्स क्या होता है, स्तर, एक बाउंड्री हमने जिसे बना रखी है ना कि ये एक लेवल है, हम इससे ऊपर उठ चुके हैं। ऑर्डिनरी मैन क्या होता है, ऑर्डिनरी मैन कोई भी साधारण व्यक्ति। यहाँ पे हम साधारण, ऑर्डिनरी मैन मीन्स होता है साधारण। तो मैन यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि किसी आदमी के लिए ही बोला जा रहा है। जब हम किसी इस तरीके के आदर्श वाक्य को बोलते हैं तो हम वहाँ पे मैन वीमेन दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में मैंने ये चीज़ खुद से फील करी है कि जो हम पढ़ते हैं हमेशा उसका मीनिंग सेम नहीं होता है। सो अगर हम अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें फॉरगिव करना है और फॉरगॉट करना है। सो माफ़ करना और भूल जाना, ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, ये छोटा सा है बट बहुत ही अच्छा है। सो आगे है, द फीलिंग दैट वी आर एबल टू लव आवर एनिमीज लिफ्ट आवर सोल्स हाई एंड टेक्स अस नियरर टू गॉड। सो द फीलिंग यानी कि जो हमारा एहसास है, जिसको हम फील करते हैं, जिसको हमारी भावना हम बोल सकते हैं इसको। सो जो हमारी भावना है, जो हमारा एहसास है, दैट ये है, वी मीन्स होता है हम, आर मतलब हैं
एबल, एबल मीन्स होता है योग्य। हम जब किसी काम करने के लायक होते हैं या हम कुछ कर सकते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एबल। एबल का मीनिंग होता है योग्य। सो द फीलिंग दैट वी आर एबल टू लव, ये जो फीलिंग होती है, जो एहसास होता है, टू लव, लव मीन्स होता है प्यार करना। इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सबको पता होता है, छोटे से बच्चे को भी पता है कि लव मीन्स होता है प्यार करना। आवो मीन्स हमारे, और एनिमीज मीन्स होता है शत्रु, शत्रु या हमारे दुश्मन। अगर हम इस एहसास को सीख जाते हैं, इसके योग्य हो जाते हैं, अपने दुश्मनों को हम जब प्यार करने लग जाते हैं, उस एहसास के योग्य हम जब हो जाते हैं, सो लिफ्ट्स, लिफ्ट्स मीन्स होता है उठाना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी है, ये जो हमारा वर्ड है इसके साथ में एस लगा हुआ है, तो जहाँ भी हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में एस या ई एस लगा होता है तो सिंपली हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में आ गया। सो एनिमीज लिफ्ट्स मतलब उठता है। आवो सोल, हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो ऊपर उठ जाती है। हाई मतलब बहुत ऊंची ऊपर उठ जाती है। एंड टेक्स, टेक्स मीन्स होता है ले जाती है। लिफ्ट में से उठती है। वो सोल हमारी आत्मा, हाई हमारी आत्मा जो है वो ऊंची उठ जाती है। एंड, एंड मीन्स और सॉरी टेक्स, टेक्स मीन्स ले जाना, ठीक है, बट यहाँ पे टेक्स है तो ले जाती है। एस या ई एस अगर हमारे वर्ब के अंदर लगा हुआ है, सिंपली है। देखिए बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो याद करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। सो मैंने भी कुछ लिस्ट अपनी रेडी करी थी जो मैंने वर्ब याद की है। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक मैं वर्ब का वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश तो हमारे लिए वर्ब को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब से ही हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं, चाहे हम उसको फ्यूचर टेंस में बनाएं, पास्ट में बनाएं या प्रेजेंट में बनाएं। सो टेक्स मीन्स ले जाती है। अस नियरर, जब कोई चीज़ हमारे बस पास होती है तो हम बोलते हैं नियर, जब वो हमारे बहुत पास होती है तो हम बोलते हैं नियरर, यानी कि बहुत करीब। टू गॉड, ईश्वर के हमें हमारे वो बहुत ज़्यादा पास ले जाती है। जब हमारे मन में ये भावना जाती है, ये फीलिंग आ जाती है कि हम अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर सकते हैं, उनको प्यार कर सकते हैं, तो हमारी आत्मा क्या है वो बहुत ऊंची उठ जाती है और वो हमें ईश्वर के पास ले जाती है। यहाँ पे गॉड का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ बोलूँ भगवान के पास ले जाती है। यहाँ पे हम जिसको भी मानते हैं, हम अल्लाह में मानते हैं, हम जीसस में मानते हैं, हम जिसमें भी मानते हैं हम उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो यस, आज के जो टास्क है हमारे, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने जो चीज़ सोची आप लोगों को बहुत पसंद आई कि मैं डेली जो है आपके साथ में वीडियो में, जो भी मेरी वीडियो होती है उसमें कुछ वर्ड्स जो कि हमने उसी पैराग्राफ से सीखे हैं उनको हम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग हम यहाँ पे सीख रहे हैं। सो और उनसे हम नई नई सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा आज का है फॉरगिव, सेकेंड है ऑर्डिनरी, एंड थर्ड है एनिमी। एनिमी मीन्स होता है शत्रु, ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, और फॉरगिव मीन्स होता है भूल जाना। सो इन तीनों को लेकर के आप प्लीज़ कोई भी सेंटेंस बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि वो पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, कोई भी सेंटेंस हो, पर हाँ एफर्ट ज़रूर डालिएगा। बिल्कुल सिंपल सा कुछ उठा के मत लिखिए, क्योंकि अगर हम कुछ सीखना चाह रहे हैं तो हमें एफर्ट डालना पड़ेगा। बिना एफर्ट डाले तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी जो है बहुत